Hey guys, I hope you all are doing well. I'm Iram Jha and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 3.3 from question number 11. Chapter name is Linear Equations in Two Variables and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundil. So what are you waiting for? Let's get started. Our question number 11 is the sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Find the fraction. यहाँ पर हमें फ्रैक्शन पता करनी है और फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. एग्जैक्ट फ्रैक्शन क्या है ये हमें नहीं पता, तो इसे हमें सबसे पहले कुछ अज्यूम करना होगा. तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा. सबसे पहले यहाँ पर हमें फ्रैक्शन अज्यूम करनी है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, जिसमें x हमारे लिए न्यूमरेटर है और y हमारे लिए डिनोमिनेटर है. तो ये हो गया x अपॉन वाई. अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है फुल स्टॉप तक. यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, मतलब इक्वल के पहले. इसका मतलब है इक्वल. इक्वल के पहले हमें क्या बताया गया है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर हमारे पास x है और डिनोमिनेटर हमारे पास y है. इसका सम बताया गया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई. इसके बाद है इज, मतलब इसका सम किसके बराबर है? तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर इक्वल. और इसके आगे हमें बताया गया है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर जितना भी है उसका डबल करने के बाद अगर उसमें हम 4 ऐड कर दें तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल के बाद ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर यहाँ पर हमारे लिए x है तो ये x हो जाएगा. आप इसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, a b c d x y कुछ भी. तो ये हो जाएगा 2x और इसमें हमें 4 ऐड करना है क्योंकि 4 ज़्यादा है तो 4 ऐड कर देंगे. अब आप 4 पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी. अब इसके बाद हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं. आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं. एक्स वाई को एक साइड भी नोट किया जा सकता है और दूसरे साइड न्यूमेरिकल वैल्यू भी नोट कर सकते हैं और अदरवाइज आप किसी एक की वैल्यू भी पता कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने y को LHS में नोट किया है और x यहाँ से रिप्लेस कर रही हूँ. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2x वैसे रहेगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का ये x हम रिप्लेस कर देंगे और ये दूसरे साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा. ये आपको पता ही है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होगा. y इक्वल 4 वैसे ही रहेगा. x को हम सॉल्व कर सकते हैं. 2x में 1x माइनस करने पर 1 टाइम x बचेगा. तो ये हो जाएगा 4 प्लस x और ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट है. इसे अभी हम और सॉल्व नहीं कर सकते. अब इसके बाद एक और कंडीशन बताई है जो कि फुल स्टॉप के बाद है. क्या दिया गया है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में 3 और ऐड कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये इस रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज 2:3. तो यहाँ पर हमें इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करना होगा, इन दोनों में 3 ऐड करना होगा. तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हमारे पास एक नया न्यूमरेटर आएगा और एक नया डिनोमिनेटर भी आएगा. ये हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस 3. x न्यूमरेटर था उसमें 3 ऐड कर दिया और y डिनोमिनेटर था उसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो नया न्यूमरेटर और नया डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया. अब इसका रेशियो हमें नोट करना है तो हम नोट कर सकते हैं देयरफॉर. और रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो का मतलब है फ्रैक्शन. तो न्यूमरेटर अभी हमारे लिए है x प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 और डिनोमिनेटर हमारे लिए क्या हो गया? y प्लस 3, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा y प्लस 3 और ये रेशियो में है तो यहाँ पर ये अपॉन हो जाएगा, मतलब x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल, और रेशियो क्या है? 2/3. यहाँ पर भी ये रेशियो रहेगा और LHS में भी रेशियो ही रहेगा. अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास y की वैल्यू आई है
तो इस y की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं और फिर इसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस 3 वैसे रहेगा क्योंकि x की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 प्लस एक्स। तो y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, y की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और प्लस 3 दिया है y के साथ, तो प्लस 3 यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और 2/3 वैसे रहेगा। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास x प्लस 3 है, ये वैसे रहेगा। 4 प्लस 3 इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन से, मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 प्लस एक्स वैसे रहेगा। और इक्वल के बाद 2/3 वैसे रहेगा। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हम x प्लस 3 के साथ कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। और 2 के पास कौन शिफ्ट हो जाएगा, 7 प्लस एक्स। ओके, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सिंगल है और 7 प्लस एक्स एक से ज्यादा टर्म है, तो एक से ज्यादा टर्म जिसमें होते हैं वो ब्रैकेट में क्लोज होगा। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 7। अब इसके बाद 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें करना होगा x में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x। और फिर 3 का मल्टीप्लाई हमें 3 में करना होगा, तो ये बन जाएगा 9। इसी तरीके से 2 7s आर 14, और फिर 2 का मल्टीप्लाई x में करना होगा, तो 2x हो जाएगा। अब इसके बाद x वाली वैल्यूज को हमें एक साइड नोट करना होता है और विदाउट x वाली वैल्यूज को एक साइड, मतलब बिना वेरिएबल वाली वैल्यूज एक साइड होती। तो यहाँ पर 3x माइनस 2x हो जाएगा। 2x को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। अब 14 और 9 को अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद इसे माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल 5। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, जिसे हमने फ्रैक्शन में स्टार्टिंग में अज्यूम किया था x अपॉन y। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो फ्रैक्शन भी हमें पता चल जाएगी। तो अब बस x की जगह पर x की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट वही है हमारे पास y इक्वल 4 प्लस एक्स। अब y वैसे रहेगा क्योंकि y की वैल्यू हमें पता करनी है, 4 भी वैसे रहेगा, प्लस x की जगह पर कितना आ जाएगा, 5, जिसे मैंने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो x की जगह पर क्या आ गया, 5। अब इन दोनों को ऐड करना होगा, कितना आ जाएगा, y इक्वल 9। अब x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी 5/9, दैट इज x अपॉन y। x कितना है, 5, और y कितना आया, 9। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर भी कंडीशंस दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना होगा। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है द सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है कि सम कर दें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किसी फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, 18 के बराबर हो जाता है। और इसके बाद सेकंड कंडीशन बताई गई है इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 2। अगर डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें तब ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/3 के फॉर्म में, मतलब 1/3 के रेशियो में बन जाती है। तो ये एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है जिसमें ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, वो हमें पता करना है। तो एक्चुअल फ्रैक्शन अभी हमें नहीं पता, तो इसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर भी सेम वैसे ही नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, let the fraction be x upon y where x is equal to numerator and y is equal to denominator। x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80q x plus y equal 18, मतलब सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है इक्वल और 18 RHS में। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसमें अभी हम और कुछ नहीं कर सकते। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करें, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो न्यूमरेटर हमारे लिए क्या है,
हमने क्या एज्यूम किया है, x, तो x वैसे ही रहेगा। और डिनोमिनेटर क्या है, y, तो y में अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा y प्लस 2, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इक्वल किसके बराबर हो जाएगी, फ्रैक्शन 1/3 के फॉर्म में। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि LHS भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहेगा, ओके, अगर RHS फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसके बाद इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 इस पूरी वैल्यू से करना होगा, तो ये चेंज नहीं होगी, ये वैसी रहेगी। अगर कोई और वैल्यू होगी तो फिर ब्रैकेट में नोट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसे जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर 3x वैसे रहेगा, y को रिप्लेस कर देंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू वैसे रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई x प्लस वाई इक्वल 18, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई 3x माइनस वाई इक्वल 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नोट कर दे रही हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तब हमारे पास जो कुछ भी आंसर आएगा उसे हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा, तब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, ओके। दोनों इक्वेशन को नोट करने के बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन का मतलब है किसी एक टर्म को आपको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो x यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि y यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि दोनों जगह पर सिंगल है, और अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक y पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगा और y यहाँ से हट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3x और एक x और टोटल कितने x हो जाएंगे, 4x। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4x बन जाएगा, और y तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 2 और 18 इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 4 भी रिप्लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है, फिर इसके बाद फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी। अब x की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा। आप किसी भी एक इक्वेशन में इसे पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया पुटिंग x इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 18। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 5, जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, और प्लस y इक्वल 18 वैसे रहेगा। अब सिर्फ y पता करना है, तो 5 को हम रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। y भी आ गया, x भी आ गया, तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, x अपॉन वाई दैट इज 5/13। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। फ्रैक्शन हमने जो कुछ भी अज्यूम करी है, बस उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को हमें पुट करना होगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब इसे भी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फर्स्ट फुल स्टॉप तक रहती है। तो फर्स्ट फुल स्टॉप कहाँ पर है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ये हमारी इतनी फर्स्ट कंडीशन है। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इसमें 1 कम हो जाता है, तब द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमें पता करना है। तो जहाँ पर जो कुछ भी पता करना हो उससे पहले हमें कुछ अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले फ्रैक्शन को हमें कुछ अज्यूम करना होगा। तो फ्रैक्शन हमारे लिए वही है, यहाँ पर भी x अपॉन वाई। आप इससे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, where numerator is equal to x and denominator is equal to y। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब किसके बराबर है,
डिनोमिनेटर हमारे लिए क्या है इस फ्रैक्शन में y, तो y का डबल करने पर और फिर उसमें अगर हम 3 लेस कर दें तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सम के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई, मतलब दोनों का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का सम किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ y, मतलब डिनोमिनेटर का डबल, उसमें माइनस करना है 3। ओके, अब यहाँ पर हम 3 पहले नहीं नोट कर सकते, हमेशा बाद में ही नोट करना होगा क्योंकि 3 कम है। ओके, ऐड में आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस करने पर आपको ध्यान रखना होगा कि कम वाली वैल्यू को बाद में ही नोट करना होगा। ओके, अब इसके बाद इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई वाली वैल्यूज को हम एक साइड नोट कर सकते हैं और विदाउट एक्स वाई वाली वैल्यू को एक साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा x वैसे ही, y भी वैसे रहेगा और 2y को हम रिप्लेस कर देंगे LHS में तो ये नेगेटिव होगा और इक्वल -3 वैसे रहेगा RHS में ही। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करना होगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 2y में 1y माइनस कर देंगे तो 1 टाइम y बचेगा और -3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके बाद इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में बताया गया इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कम हो जाते हैं, कितना कम हो जाते हैं, 1 से, मतलब एक एक दोनों में कम कर दिया जाए। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है x और डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो दोनों में अगर हम 1 माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हाफ हो जाता है डिनोमिनेटर का। ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, मतलब x में 1 कम, और फिर y माइनस 1, तो y में 1 कम मतलब डिनोमिनेटर में 1 कम। अब ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर बताया गया कि न्यूमरेटर क्या बन जाता है, हाफ हो जाता है डिनोमिनेटर का, तो और डिनोमिनेटर का हाफ क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन 2। तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब 2 से यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा LHS में, तो ये हो जाएगा 2 और x माइनस 1 में 2 टर्म है, एक से ज्यादा है तो इसे हम ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x और माइनस 2 1 2 और y माइनस 1 वैसे रहेगा। अब इसके बाद x और y एक साइड रहेंगे तो y को रिप्लेस करने पर ये नेगेटिव हो जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड नोट करना होगा, तो यहाँ पर -1 वैसे रहेगा और 2 को हम रिप्लेस कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद LHS वैसे रहेगा, RHS और सॉल्व हो जाएगा। 2 में 1 माइनस करने पर 1 आ जाएगा, 2 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेकंड कंडीशन, मतलब सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसे हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। सब्स्टिट्यूशन से अगर आप करना चाहो तो x या y की किसी एक की वैल्यू को आपको पहले पता करना होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। दोनों इक्वेशन को ही हमें नोट करना है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और x यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल बराबर नहीं है, लेकिन y यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है और y दोनों ही में नेगेटिव है, तो यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे ये कैंसिल हो जाए। अब डबल माइनस के साइन है तो नीचे वाला साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक y यहाँ पर ये नीचे वाला पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला y कैसा है, नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब x बचा है तो x 2x माइनस का है और एक x पॉजिटिव है, इनको माइनस करने पर कितना x बचेगा, माइनस के 1x, माइनस x आ गया। सिमिलरली यहाँ पर -3 है और ये -1 हो गया, तो टोटल माइनस की कितनी वैल्यू हो गई, 4, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आई, 4। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना होगा किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें x की जगह पर 4 तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं।
यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैंने एक साइड नोट कर दिया और y को रिप्लेस कर दिया। y 3 की प्लेस में आ गया और 3y की प्लेस में। y नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 3 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 7। अब क्योंकि x और y इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई तो यहाँ पर फ्रैक्शन भी हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x कितना है 4 और y कितना है 7, तो ये हो जाएगा 4/7 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एज बेस्ड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं एग्जाम में और इस बार एग्जाम में ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago A was 3 times as old as B. Find present age of A and B. तो A और B की हमें प्रेजेंट एज पता करनी है। जो कुछ भी हमें पता करना है उसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता कि A की प्रेजेंट एज कितनी है और B की प्रेजेंट एज कितनी है, वही हमें पता करना है तो इसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A इक्वल x एंड B इक्वल y। मतलब A की प्रेजेंट एज हमने x अज्यूम कर ली और B की प्रेजेंट एज हमने y अज्यूम कर ली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया कि 10 years later मतलब 10 साल बाद, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा 10 years later। तो अगर प्रेजेंट एज हमारे पास है x a के लिए और y b के लिए, तो इनमें हमें 10 ऐड करना होगा क्योंकि 10 साल बाद इनकी एज 10 ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x के साथ भी +10 और y के साथ भी +10। और इसके बाद बताया गया कि a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b। a डबल हो जाएगा b की एज का, मतलब b जितना भी है उससे डबल a हो जाएगा। तो a डबल हो रहा है तो जितना कम है, जो कम है, कौन कम है, b कम है, तो जो कम है उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करना होगा जो कुछ भी बताया गया। तो सबसे पहले 10 तो दोनों में ही ऐड करना है क्योंकि x भी 10 ज़्यादा हो जाएगा 10 साल बाद और y एज भी 10 साल ज़्यादा हो जाएगी, मतलब b की एज भी ज़्यादा हो जाएगी 10 साल। तो y + 10 भी होगा, x + 10 भी होगा और a कौन है, a है x। a डबल हो रहा है तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो जो कम है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर y कम है, b कम है, तो y + 10 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हमें ब्रैकेट में नोट करना है क्योंकि y + 10 एक से ज़्यादा टर्म है। तो इसमें अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड इक्वेशन बिल्कुल बराबर रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। ओके, तो हमें ऐसी इक्वेशन नोट करनी है जो बिल्कुल बराबर हो। ओके, तो जहाँ पर जो कुछ भी कम है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पहले y में, तो ये हो जाएगा 2y और फिर 2 का मल्टीप्लाई हमें 10 में भी करना होगा, 2 10s are 20 और प्लस का ही साइन रहेगा और LHS में सब कुछ वैसे रहेगा। अब इसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं तो 2y यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और 20 - 10 हो जाएगा क्योंकि 10 LHS में है पॉजिटिव, दूसरी साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर x - 2y वैसे रहेगा, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 10। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड हमें नोट करना है। क्या बताया गया है, एंड 5 years ago A was 3 times as old as B। मतलब 5 साल पहले A 3 टाइम्स था B का, तो 5 साल पहले, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 5 years ago। ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है तो A क्या है हमारे लिए, A की एज x है और B की एज y है। तो इन दोनों में हमें पहले 5 माइनस करना होगा क्योंकि 5 साल पहले में पहले की साल की है तो माइनस करना होता है। ओके, 5 years माइनस करना है। और यहाँ पर क्या बताया गया कि 5 साल पहले A की एज 3 गुनी थी B की एज के, तो यहाँ पर भी B की एज कम है,
ए की एज 3 गुनी थी, तो ए ज्यादा था, मतलब x ज्यादा था और y कम था, तो जो कम है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी y की एज में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले एज कम होगी 5 दोनों में, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है जो कि कम। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3y, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 3 5 15 हो जाएगा। इसके बाद इसे और सॉल्व करना है। यहाँ पर एक्स वाई एक साइड नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3y, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम एक साइड नोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -15 और +5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 5 को हमें रिप्लेस करना है तो पॉजिटिव होगा, 3y को रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3y और इक्वल -10। ओके, क्योंकि -10 यहाँ पर कैसे आ गया, 15 बड़ा है, नेगेटिव है, तो इसलिए 10 भी नेगेटिव रहेगा। दोनों को माइनस किया है 15 में 5, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा और x और y की वैल्यू पता करनी होगी, तभी a और b की प्रेजेंट एज हमारे पास आ पाएगी। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमें नोट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस 2y और x माइनस 3y। तो y तो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में अलग है, लेकिन x कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर x दोनों में पॉजिटिव है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर अपनी तरफ से हमें माइनस के साइन शो करने होते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन शो कर देंगे, और डबल माइनस के साइन है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और y में 3y पॉजिटिव हो गया और 2y नेगेटिव है, तो माइनस करने पर एक y बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर 10 पॉजिटिव है एक बार और एक बार और पॉजिटिव है, तो ऐड करने पर 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आई, 20। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हमें पुट करना है ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग y इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 इक्वल 10। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 22 आर 40, और 40 को रिप्लेस कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल 50। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, y की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इनकी प्रेजेंट एज हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर साइड में हम नोट कर सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ a, और प्रेजेंट एज ऑफ a हमारे लिए क्या है, x के बराबर। x हमारे पास कितना आया, 50, तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स। फिर इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ b, और एज ऑफ b हमारे लिए क्या हमने एज्यूम करी है, y, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर बताया गया है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो उसके 2 चिल्ड्रन हैं फादर के, और फादर की एज 3 टाइम्स 3 गुनी है अपने चिल्ड्रन की एज के। और सेकंड कंडीशन में बताया गया कि आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब उसके जो सन है, उसके जो चिल्ड्रन हैं, उसकी एजेस का डबल हो जाएगी 5 years के बाद। फाइंड द एज ऑफ फादर, फादर की एज हमें पता करनी है। यहाँ पर भी जिसकी भी एज हमें पता करनी है या जो कुछ भी हमें पता करना है उसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं लेट द एज ऑफ फादर इक्वल x years, और एज ऑफ 2 चिल्ड्रन भी नोट कर सकते हैं कि कितनी है, y years। और क्योंकि यहाँ पर सम दिया गया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, और यहाँ पर भी बताया गया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी हम नोट कर सकते हैं लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन।
ओके, कि सम दोनों चिल्ड्रन का कितना है एजेस का, y, और फादर की एज हमारे लिए हो गई x ईयर्स। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसे सॉल्व करना होगा। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि फादर की एज कितनी है, 3 टाइम्स है, इज मतलब इक्वल 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन हमारे लिए क्या है, y, तो फादर की एज हमारे पास है x, और चिल्ड्रन के एजेस का सम कितना है y, और फादर की एज किसके बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो जो कम है उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो चिल्ड्रन की एजेस का सम कम है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो फादर की एज मतलब x इक्वल इज किसके बराबर है, 3 टाइम्स के बराबर है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ओके, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसमें बोला गया है कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, फादर की एज डबल हो जाएगी अपने बच्चों के एजेस के सम के। यहाँ पर सबसे पहले हमें 5 साल बाद की कंडीशन नोट करनी होगी कि 5 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, अभी कितनी हमने अज्यूम करी है प्रेजेंट एज x, तो हो जाएगी x प्लस 5, और बच्चों की एज क्या हो जाएगी, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन किसके बराबर होगा, y, और क्योंकि 2 चिल्ड्रन है तो 5 प्लस 5 हो जाएगा, दैट मीन्स y प्लस 10 हो जाएगा। ओके, जितनी भी एज है उसमें 10 और बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि फादर की एज किसके बराबर है, अपने बच्चों के एजेस के सम के डबल के बराबर हो जाएगी 5 साल बाद। तो यहाँ पर क्योंकि 5 साल बाद है तो दोनों में तो 5 5 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर y प्लस 10 क्योंकि 2 चिल्ड्रन है, 5 प्लस 5, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन कम है। ओके, फादर की एज बराबर है 2 गुने के बराबर। ओके, तो यहाँ पर x प्लस 5 वैसे रहेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो ये 2y हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और सॉल्व करना होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, और 20 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 15, और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3y, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में अगर हम x की जगह पर 3y पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इक्वेशन के फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू को पुट कर रही हूँ इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इक्वल 3y इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल 15, और यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3y, क्योंकि यहाँ पर x किसके बराबर आया, 3y के बराबर इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 3y, 2y वैसे रहेगा, और 15 भी वैसे रहेगा। अब 3y में 2y माइनस करने पर एक बार y बचेगा, इक्वल 15 वैसे रहेगा। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट सिंपल है, इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग y इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए है x इक्वल 3y, और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। यहाँ पर हम शो कर सकते हैं 3 इंटू y की वैल्यू हमारे पास अभी आई, कितनी आई, 15, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, x इक्वल 45। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एज ऑफ फादर, मतलब फादर की एज हमारे पास क्या है, और फादर की एज को हमने क्या एज्यूम किया, x ईयर्स। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देयरफॉर फादर्स एज इक्वल, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 45, तो फादर की एज कितनी आ गई, 45 ईयर्स। ओके,
and this is our final answer. Next is question number 16. अब यहाँ पर बताया गया है 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है. And 3 years ago he was 9 times as old as his son. ये सेकंड कंडीशन है. Find their present age. मतलब इन दोनों की, सन और मैन दोनों की प्रेजेंट एज हमें यहाँ पर पता करनी है. तो यहाँ पर भी सबसे पहले इसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट द एज ऑफ मैन बी एक्स, क्योंकि यहाँ पर मैन दिया गया है, फादर नहीं दिया, तो यहाँ पर मैन लिख सकते हैं. एंड द एज ऑफ हिज सन बी वाई, और सन की एज क्या मान ली हमने, वाई. आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसे सॉल्व करें तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है आफ्टर 6 years, मतलब 6 years हैंस, 6 साल के बाद क्या है, एक मैन की एज 3 गुनी है उसके अपने सन से. ओके, तो 3 गुने के बराबर है. तो मैन की एज 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हमारे लिए x है, तो 6 साल बाद मैन की एज कितनी हो जाएगी, x + 6, और मैन के सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 6. तो दोनों में 6 तो हमें ऐड ही करना है क्योंकि 6 साल बाद की बात चल रही है. और ये भी बताया गया कि 3 गुने के बराबर हो जाएगा. जो मैन है वो अपने सन से 3 गुने के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स किसके आगे, जो कम है, सन कम है तो सन की एज के आगे 3 आ जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट में नोट करना होगा. और यहाँ पर x + 6 वैसे ही रहेगा. 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y हो जाएगा. 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना होगा, 3 6 are 18 हो जाएगा. यहाँ पर x - 3y वैसे रहेगा, 18 - 6 आ जाएगा. इनको सॉल्व करने पर x - 3y = 12 आ जाएगा. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इस तरीके से हमें इक्वेशन सेकंड पता करनी है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग. यहाँ पर बताया गया एंड 3 years ago, मतलब 3 साल पहले. तो एज में डिफरेंस आएगा फिर से. प्रेजेंट एज हमारे लिए मैन की क्या है, x, और सन की y. इन दोनों में हमें 3 माइनस करना होगा क्योंकि 3 साल पहले इनकी एज 3 साल कम होगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3 रहेगा मैन की एज के लिए और सन की एज के लिए y - 3 रहेगा. और अब इसके बाद बताया गया कि he was 9 times as old as his son, मतलब अपने सन से वो 9 गुना ज्यादा था. तो यहाँ पर सन की एज में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो दोनों में कम है उसमें ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों बराबर हो जाए. ओके, तो यहाँ पर x - 3 वैसे रहेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9y, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में भी करना होगा, 9 3 are 27 हो जाएगा, माइनस वैसे रहेगा. अब इसके बाद और सॉल्व करना होगा तो x और y एक साइड नोट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखिएगा x - 9y हो जाएगा और -27 अपनी प्लेस में रहेगा. 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. अब इसके बाद और सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, x - 9y इक्वल, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 24, और ये भी नेगेटिव रहेगा. तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं. यहाँ पर इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि y यहाँ पर बराबर नहीं है, x बराबर है. यहाँ पर अब x एक बार पॉजिटिव हो गया एक बार नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पर माइनस के 2 साइन है तो ये पॉजिटिव हो गया 9y, यहाँ पर पॉजिटिव है 3y नेगेटिव, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे. कितना आ जाएगा 6y, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई साइन नहीं रहेगा. 24 भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 माइनस के साइन है, तो 24 और 12 इन दोनों को ऐड करने पर 36 आएगा और कोई साइन नहीं रहेगा. y की वैल्यू हमें पता करनी है तो 6 को रिप्लेस करना होगा, डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 6. y की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब इसे हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा तभी हम दोनों की एज बता पाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पुटिंग y = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x - 3y = 12,
x की जगह पर x वैसे रहेगा, माइनस 3y की जगह पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 6, y की जगह पर 6 इक्वल 12, मल्टीप्लाई करने पर 6 3 जार 18 और फिर 18 को रिप्लेस कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐड करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब x और y इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई और x और y ही हमने एज्यूम किया था मैन की एज और सन की एज के लिए। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देयरफॉर एज ऑफ मैन इक्वल 30 ईयर्स, एज ऑफ सन इक्वल 6 ईयर्स, जिसे मैंने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट भी किया है। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। So that's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.